कि संबंधी भी समझ जाते हैं कि ये खुश है, हम बेकार ही जल रहे हैं इससे, तो यही रास्ता लें हम भी। जो भी संबंधी हैं, शुरू में तो आपकी प्रसन्नता को देख के सब जैसे ऐसे होते रहते हैं कि हम, ये लोग इतने खुश क्यों हैं, ये लोग इतने अच्छे क्यों हैं, हर समय तैयार रहते हैं, हर समय ये लोग घूमते रहते हैं, तो संबंधी लोग जलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप अपनी स्थिति में रहते हो जब, तो उन लोग को लगता है कि ये तो देखो खुश है, इनका जीवन तो बड़ा अच्छा है, ये तो अपने आप में खुश रहते हैं, हम ही इनको देख देख के बेकार चल रहे हैं, या हम इनको देख देख के कोई ना कोई ऐसे विचार रख रहे हैं जिससे कि हमारा ही समय बर्बाद हो जाए। तो जब वो देखेंगे आपको रोकने का टोकने का भी कोई फायदा नहीं पड़ा, और कुछ बोलने से भी कोई फायदा नहीं पड़ा, और ये तो अपने रास्ते पर चलते ही चले जा रहे हैं, इनको परवाह ही नहीं है किसी दुख की, सुख की, मान की, अपमान की, हमारे होने की, ना होने की, इनको परवाह नहीं है, ये तो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। तो कभी ये विचार उनको जरूर आ जाता है कि आखिरकार इनको ऐसा क्या मिला जो ये इतने निश्चिंत रहते हैं, इतने खुश रहते हैं, और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, तो हम भी क्यों ना इसी रास्ते पे चलें। आपको देख के कभी आपके संबंधियों को प्रेरणा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, देर सवेर जरूर वो इस मार्ग में आएंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके जीवित रहते रहते आ जाएंगे, या आपके जीवित न रहने के बाद भी उनको होगा, कभी न कभी आएंगे। और आप लोग का भी तो सबका संकल्प होता ही है, हम ज्ञान में आगे बढ़े हैं तो हमारे ना परिवार के सब लोग आए, हमारे कुल संबंधी सब लोग आए, आपके मन में ये एक संकल्प, शुभ संकल्प होता है, तो शुभ संकल्प कभी ना कभी तो पूरा होगा। इस जन्म में जो उनके ऐसे कर्मों के फल हैं जो उनको भोगने ही भोगने हैं, भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान, इसीलिए वो अभी पूरी तरह से ज्ञान में नहीं आ रहे। जब उनका समय आएगा वो आ जाएंगे। आपका बस ये भाव होना चाहिए, चाहे वो आपके अपने परिवार के लोग हों, संबंधी हों, या जो भी हो, आपकी जानकारी में जो भी है, जहाँ पर भी जिसके ऊपर भी आपकी दृष्टि जाए, आप बस ये विचार करो, भगवान इसके अंदर भी ज्ञान की ज्योत जल जाए, भगवान ये भी सत्संग में आने लगे, ये भी अपना जीवन संवार ले, ये भी मुक्त हो जाए। एक अच्छी प्रार्थना, अच्छा शुभ संकल्प, ये हर एक के लिए हो, और हर एक के लिए हमारे मन में आदर भी हो, सम्मान भी हो, और प्रेम भी हो। अपनेपन की भावना होगी तो प्रेम होगा, परायापन होगा तो प्रेम नहीं होगा, मित्रता की भावना होगी तो प्रेम होगा, शत्रुता की भावना होगी तो प्रेम नहीं होगा। तो ज्ञानी तो सबको अपना आप समझता है, ना कोई वैरी मीत हमारा, जितवल देखा उतवल प्यार, कोई ना मेरा वैरी है, ना कोई मेरा मीत है, मैं जहां देखता हूँ परमात्मा तुम्ही को देखता हूँ। ऐसी निगाह गुरु ने बना दी, और ये बनी रहे, आपकी ऐसी निगाह हमेशा बनी रहे। तो संबंधी भी जब आप चलते हो ज्ञान के रास्ते पे, तो संबंधी भी समझ जाते हैं कि ये खुश हैं और हम बेकार जल रहे हैं, हम माया में जल रहे हैं, हम माया में परेशान हो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, और उधर इनको देखो तो ये तो बड़े मस्त है, बोलेंगे हम अपने घर गृहस्थ में जले भरे जा रहे हैं और ये लोग शांतिपूर्वक बड़े मजे से जी रहे हैं। तो फिर उनको लगता है कि हम लोग भी क्यों ना सत्संग में चले जाए। जब आपको खुश देखेंगे तब उनको लगेगा, और आप ही को जलता सड़ता देखेंगे, हाय हाय करता हुआ देखेंगे, दुखी देखेंगे, तो वो लोग आएंगे क्या? उनको कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए अपना आदर्श सबके सामने रखो, अपना जीवन ऐसा बना के दिखाओ कि आपको कोई भी देखे, कोई भी आपको ऑब्जर्व करे तो वो पाए कि ये कितना भरपूर है, इसके अंदर कितनी खुशी है, ये कितना मस्त है, ये कितना दृढ़ है, कितना शक्तिशाली है। आपकी भक्ति, आपकी शक्ति अगले को महसूस हो जाए।
और वो उससे प्रभावित हो जाए, इम्प्रेस हो जाए वो आपसे, तब वो ज्ञान में आना शुरू करेगा दूसरा भी। तो वो लोग सोचते हैं कि जब ये अपने इतना खुश रहते हैं तो हम बेकार में जल रहे हैं, बिना आग जले संसार है, हम पता नहीं क्यों अपने घर गृहस्थ में अपने उसमें जले जा रहे हैं। तो इससे तो यही रास्ता लें हम भी, हमारे आदर्श और निरिच्छापने से, मौन से ही सब अपने आप सीख जाते। तो ज्ञानी के बोलने से लोग सीखते हैं, उसके कहने से, तो उसकी कहनी से लोग सीखते हैं। लेकिन आप लोग जो सुनने वाले हो, आप लोग की रहनी से लोग सीखते हैं। आपका रहन सहन कैसा है, आपका जैसा रहना होगा, जिस तरह से आप रह रहे होंगे, उसको देख के लोग सीखेंगे। आपको वहाँ पे लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। घर वालों के, संबंधियों के आगे आपको बहुत प्रदर्शन और लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जीवन ही वो लोग देखेंगे कि आपका उठना, बैठना, बोलना, रहना, सहना कैसा है। तो सब उनको प्रेरित करेगा, तो वो ज्ञान में भी आएंगे। तो आपके आदर्श से और निरिच्छा करने से, कि कोई इच्छा नहीं है आपके अंदर, और मौन से ही सब अपने आप सीख जाते हैं। धीरज के जहाज पर सवार होना है, हमें हर समय धीरज में रहना है। एक जना अपना सुख छोड़कर भगवान का होकर रहे तो उससे कई लोग रीस करेंगे, मतलब उसकी नकल करेंगे कई लोग। जब आप सब कुछ छोड़ के भगवान के बनोगे तो आपको देख के कई लोग ऐसा करेंगे कि हमें भी भगवान का ही बनना है। कोई कहता है कि गुरु नानक कृष्ण ने शादी की, बच्चे पैदा किए, बाकी तुम क्यों रोकते हो या क्यों छोड़ते हो। रीस तो राजा जनक से करते हैं, पर क्या इस लायक हैं। राजा जनक का महलात जल गया तो भी उठा नहीं, निसंकल्प होकर बैठा रहा। तुम भी अगर ऐसे हो तो फिर जैसा अच्छा लगे वैसा करो। अब बोलोगे ऋषि मुनियों ने भी तो शादी की, उनके भी तो कितने बच्चे थे, वो ब्रह्मज्ञानी थे। जितने भी ब्रह्मज्ञानी आप देखो शास्त्रों में जिनके नाम है, संतों के, ऋषि मुनियों के, तो ऋषि हैं तो ऋषि पत्नी भी है उनके साथ में, उनकी संतानें भी हैं, सब हैं। जैसे एक घर ग्रस्त भी है उनका, और वो ब्रह्मज्ञानी भी हैं। लेकिन भगवान ने भी तो शादी की, राम ने शादी की, कृष्ण ने शादी की, उनके सबके बच्चे भी थे। तो तुम क्यों नहीं करते शादी, या तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं होते, तुम क्यों नहीं बच्चों को जन्म देते, या नहीं है तो तुम ले क्यों नहीं लेते। कई लोग बोलेंगे तुम्हारा अपना नहीं है ना, अडॉप्ट कर लो। जबरदस्ती बोलते हैं कि अडॉप्ट कर लो बच्चा, तो बच्चे होने चाहिए। तो उन लोग के भी तो थे, तुम्हारे क्यों नहीं है। तो उनकी इस बात में तो नकल कर लेते हो कि उन्हें शादी की, उनके बच्चे थे, लेकिन वो इतने ज्ञानवान थे, ऋषि थे, मुनि थे, तपस्वी थे। वो इतने ज्ञानवान थे तो इतने ज्ञानवान भी तो बनो। एक बात में तो नकल कर लेंगे, तो सारी बातों में क्यों नहीं करते हो। राजा जनक तो अपने महल में रहता है, देखो राज्य भी करता है, सारे सुख भोगता है, तो तुम लोग क्यों नहीं सुख लेते हो। तो वो सुख ले रहा है, लेकिन वो छूट के भी तो बैठा है। उसके निश्चय की भी तो नकल करो। हम बाहर से आचरण की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, लेकिन हम उसके निश्चय की नकल नहीं करते। राजा जनक ने सुना कि महल को आग लग गई, तो सत्संग में बैठा था, तो स्थिर बैठा रहा, शांत बैठा, गुरु की तरफ ही देख रहा था। गुरु जैसा आदेश देंगे वैसा करूंगा। सूचना सुन के जो बाकी लोग थे वो उठ के भागे, अरे राजा के महल में आग लग गई, उसके आसपास तो हमारे भी घर हैं, देखे वहां तो नहीं लगे। और वो बैठे हुए, और गुरु भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले, वो भी शांत रहा, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद जो जितने लोग उठ के दौड़ के गए थे वो सब वापस आ गए। गुरु ने कहा क्या हुआ। बोले वो किसी ने ना झूठी अफवाह फैला दी थी, कोई आग नहीं लगी हुई। तो ये तो गुरु ने ही करवाया था जानबूझ के, उन लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो बोले अच्छा। फिर सबके सामने
गुरु ने राजा जनक से पूछा कि तुम्हारे महल को आग लगी है तो सूचना किसी ने आके दी थी? सब लोग उठ के दौड़ के गए, लेकिन तुम क्यों नहीं दौड़ के गए? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ज्ञान में आने के बाद तन मन धन सब आपको अर्पण कर दिया, अब मेरा कुछ नहीं है, जो मेरा था वो मैंने तेरा कर दिया, मेरा सो तेरा, वो आपको दे दिया, अब आपका है वो महल, तो जिसकी जले वो पछताए। तेरी नगरी को आग लग गई, तेरे महल को आग लग गई, सुन रहे हैं तो मेरा है क्या? ना मेरा नगर है, ना मेरा महल है, आपका है, तो जिसका जले वो पछताए, मैं क्यों पछताऊं? जल रहा है तो जले। और बाकी हम तो आपके देखो आदेश के गुलाम हैं, गुरु जैसा कहेगा वैसा करेंगे, नहीं कहेगा तो शांत बैठे हुए, स्थिरता से बैठे। तो ये नकल तो नहीं करेगा कोई। राजा जनक का एक पैर दिखाते थे सुंदर स्त्रियों की गोद में, दासियां उसको तमाम सहला रही हैं, दबा रही हैं, मालिश कर रही हैं, अपनी गोद में लिए हुए हैं, और एक पैर जलती हुई कढ़ाई के अंदर तेल जल रहा है, धुआं निकल रहा है, अंगीठी के ऊपर वो कढ़ाई रखी है, जल रही है अंगीठी, लपटें निकल रही हैं, और एक पैर उस कढ़ाई के अंदर पड़ा है, और वो एकदम शांत है। ये एक चित्र बना के राजा जनक की स्थिति को दर्शाया जाता है कि जैसे वो अति सुख में भी है और दुख में भी है। जैसे एक पैर सुंदर स्त्रियों की गोद में और एक पैर जलते हुए तेल के कढ़ाई में, मगर उसको दोनों से कोई मतलब नहीं, ना उसको सुख से मतलब है, ना उसको दुख से मतलब है। उसने दिखाया कि मैं हर समय मृत्यु को याद रखता हूँ, मौत की तलवार मेरे सर पे लटक रही है, वो मुझे हमेशा याद रहता है कि अगले ही पल अगर वो कच्चे सूत के धागे से बंधी हुई तलवार हमारी छत पे हमारे सर के ऊपर टंगी रही है, जरा वो टूटेगा और ये सीधी हमारे सर में घुस जाएगी तलवार, इसकी नोक, और हमारे प्राण चले जाएंगे। तो उसको हर पल अपनी मृत्यु याद थी, फिर वो सारा कार्य कर भी रहता सुचारू रूप से। तो निश्चय की नकल करनी चाहिए। हम बाहर के वो ऐसा पहनता है, ऐसा उड़ता है, ऐसा चलता है, ऐसा खाता है, ऐसा पीता है, ऐसा करता है, तो हम भी करें। उसको तो कोई भी कर सकता है, नकल तो कोई कर सकता है, लेकिन अकल वाले बनो। नकल में भी अकल की जरूरत होती है। अकल वाले बनो तो तुम देखोगे कि वास्तव में तुम ज्ञानवान हुए कि नहीं हुए। तो किसी को देख के नहीं, वो भी तो ऐसे करते हैं। सत्संग में भी कई लोग आते हैं, कोई कैसे व्यवहार करता है, तो कोई दूसरा बोलेगा वो भी तो ऐसा करता है ना, उसको तो आप मना नहीं करते, हमको क्यों मना करते? तो उसकी स्थिति फर्क है। गुरु ने उसको अभी ढील दे रखी है, छूट दे रखी है, या वो गुरु जान रहा है इसको कब हमें क्या कहना है। तुमको अभी कहना है तो तुमको अभी कहा जा रहा है, उसको जब कहा जाएगा। बनाएगा तो गुरु हर एक को ब्रह्म ज्ञान बनाएगा तो गुरु हर एक को आप समान। अज्ञान तो सभी का निवृत्त करेगा, लेकिन किसी को कैसे करना पड़ता है। सबकी प्रकृति देखनी पड़ती है, सबका स्वभाव देखना पड़ता है, कौन कितनी बात में सीख जाएगा वो देखना पड़ता है। किसी को तो केवल इतना ही कह दो, अरे तुमने ऐसा किया, वो तो उतनी बात में शर्मिंदा होकर समझो जीते जी मर जाए, उसको लगे धरती फटे और मैं समा जाऊं। और किसी को कितना भी बोल दो उसको असर ही नहीं होने वाला। तो हर एक की अपनी अपनी प्रकृति भी तो होती है, किसको कब कैसे क्या कहना है तो गुरु जानता है। तुम दूसरे की तरफ नहीं देखो, तुम केवल अपनी तरफ देखो। तो ये बताया कि नकल तो तुम करते हो राजा जनक से, पर क्या तुम उस लायक हो? राजा जनक का महल जल गया तो भी उठा नहीं संकल्प होकर बैठा। तुम भी अगर ऐसे हो तो फिर जैसा अच्छा लगे वैसा करो। तुमको नौकरी करनी है, तुमको बिजनेस करना है, तुमको शादी करनी है, तुमको अनेक संतानों को जन्म देना है, तुमको जैसे करना है वैसे करो, गुरु कोई मना थोड़ी करेगा, लेकिन ज्ञान पक्का करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने आत्मा समझी, अब जैसा उचित लगे वैसा जाकर करो। अपनी उन्होंने मर्जी अर्जुन के ऊपर थोपी नहीं, बोला तुमने ज्ञान समझ लिया, तुमने आत्मा समझ ली, अब तुम जैसा चाहे वैसा करो। अर्जुन बार बार कह नहीं, आप बता दो मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, आप बता दो हम क्या करें। बोले हमने तुम्हें सच बता दिया, ये अच्छा है ये बुरा, ये तुम्हें करना चाहिए तुम्हें नहीं करना चाहिए। बीच बीच में कितनी बार तो कहा कि तू युद्ध कर,
ये बात तो बोली ना भगवान ने, पहले दिन से बोली कि अरे क्यों तू इतना कायर बन रहा है, नपुंसक बन रहा है, कायर बन रहा है, युद्ध कर। तो वो तो बोल ही दिया, बीच बीच में ही बोला है, आप पूरी भगवत गीता पढ़ो तो आपको पता चलेगा। लेकिन जब वो उसका ज्ञान पक्का हो गया, फिर कहता है अब आप जो मेरे लिए कभी उचित है वो बताइए। भगवान ने लास्ट में कहा कि अब तुम्हें जैसा करना वैसा, युद्ध करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, हमने फिर तुमको सच्चाई बता। तो गुरु भी हमको सच्चाई बता देता है और हमारा विवेक जागृत कर देता है। फिर तुम्हारा निर्णय तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देता है, तुम्हारे जीवन का निर्णय तुम्हारे पर छोड़ देता है कि अब तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा। वरना क्या होगा, मन ऐसा है कि कुछ अच्छा होगा तो क्रेडिट अपने को देगा, कुछ बुरा होगा तो क्रेडिट दूसरे को देगा। फलाने ने कहा था ना ये करने के लिए, तभी ऐसा हो गया, वरना मैं तो ऐसे नहीं करता। फिर गुरु को भी बोलोगे उसने कहा था करने के लिए। एक भजन की लाइन आती है कि यदि कुछ हाँ हो भी जाए तो सत्संग पे दोष लगाना ना। अगर कुछ अच्छा बुरा हो भी जाए तुम्हारे जीवन में तो सत्संग पे दोष नहीं लगाओ, गुरु पे दोष नहीं लगाओ, उसके कारण से ऐसा हुआ। तुम अपने निर्णय ज्ञान से, विवेक से, सोच समझ के अपने जीवन का निर्णय खुद लो। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुमने आत्मा समझी है, अब जैसा उचित लगे वैसा जाकर करो। सोई गुरु ज्ञान सुनाता है कि तुम मर्जी के मालिक हो, तुम अपनी मर्जी के मालिक, अपनी मर्जी के तुम मालिक, ये गुरु ज्ञान सुना देता। तो जैसा अच्छा लगे वैसा करो, जितना ज्ञान समझा होगा वैसा तुम्हारा कदम उठेगा। तुमने अपने जीवन में जितना ज्ञान पक्का किया, जितना ज्ञान समझा, तो वैसा ही तुम्हारा कदम आगे बढ़ेगा। गुरु नानक कृष्ण की तरह तुम सारी सृष्टि से प्यार कर सको। गुरु नानक की तरह, कृष्ण की तरह तुम सारी सृष्टि से प्यार कर सको। ज्ञान यज्ञ 24 घंटा ही करो, फिर जैसा शरीर का ड्रामा होगा वैसा ही हो जाएगा। ज्ञान यज्ञ 24 घंटे करो, फिर जैसा तुम्हारे शरीर का ड्रामा होगा वैसे ही हो जाएगा। तुम ऐसा नहीं समझोगे कि मैंने किया, तुमको लगेगा जैसा भी ये शरीर का ड्रामा है ये वैसे ही होगा। बस हमें ज्ञान के यज्ञ में अपने आप को रखना है। तो लास्ट बात ये इसमें बस यही बताई है कि ज्ञान यज्ञ 24 घंटा ही करो, फिर जैसा शरीर का ड्रामा होगा वैसे ही हो जाएगा। तुम्हारा काम है ज्ञानवान होके रहना, फिर जैसे तुम्हारे शरीर का ड्रामा होगा वैसे ही बात बनती चली जाएगी। और तुम ऐसा नहीं समझोगे कि मैंने किया। कई बार मन अपने को दोष लगाता है कि मैंने किया, तो ये भी नहीं बोलो मैंने किया। जो शरीर का जैसा हिसाब किताब था तुम्हारे द्वारा भगवान ने करा दिया या किसी और के द्वारा भगवान ने करा दिया। दोष रहित होके बैठो, ईश्वर की मर्जी को समझ के, ईश्वर की मर्जी के आगे नतमस्तक होके स्वीकार करके उसको प्रसन्नता के साथ अपना जीवन जीना। तो ये पत्र हम लोगों का आज पूरा।